अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मशकूर हूँ कि उन्होंने बंदा नाचीज़ को यहाँ पर बुलाया और ये सादत बख्शी कि मैं आप लोगों के सामने चंद गुज़ारिशात जो है वो पेश कर सकूं। जनाब सेक्रेटरी टेवटा मोहतरम चौधरी फरीद साहब, सुदन एजुकेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, सरदार नज़ीर साहब और मोहतरमा फरीजा बानो साहिबा, उसके अलावा टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब नईम साहब, डिप्टी मेयर रावलाकोट अंसार साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जनाब शफीक साहब और मुस्तफ़ाई सोसाइटी से जनाब अच्छा मुस्तफ़ाई साहब। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रियाज नमानी साहब बैठे हुए हैं। आज से चंद साल कबल जब मैं इनका स्टूडेंट था, आज मुझे फख्र हासिल हो रहा है कि मैं उस्ताद मोहतरम के सामने आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। मेरे उस्ताद हैं। 8th क्लास के अंदर जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहा, सर ने एक मरतबा मुझे कहा कि इसरार बेटा तुमने तकरीर करनी है, 14 अगस्त का प्रोग्राम था, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा सर इसरार कहाँ और तकरीर कहाँ, ये नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा बेटा मैंने बड़े बड़ों को बोलना सिखाया, तू क्या चीज है। तो सर ने मुझे बोलना सिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने महातिब हूँ। 2020 का दिन था और मैं कैप्टन हुसैन खान शहीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलाकोट का तालिब इल्म था। तो हमने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं वो CMH के अंदर खुआर हो रहे हैं और हमने उनके लिए ब्लड जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया। और 22 जनवरी 2020 को मैंने तामीर इंसानियत फाउंडेशन के नाम से एक सोसाइटी का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कश्मीर के अंदर हमारी सोसाइटी काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए असासा की मेहनत है। इन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम जो काम कर रहे हैं वो इन असासा के तवस्सुत से कर रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं किसी की हेल्प कर सकता। इसके अलावा मैं अगर तारीफ लंबी तमहीर बांधो तो वक्त भी नहीं है, चूंकि स्टेज सेक्रेटरी साहिबा ने पहले कह दिया है कि 2 मिनट में बात करनी है, तो 2 मिनट में बात करने का मैं वैसे भी कायल नहीं होता, क्योंकि 2 मिनट में कोई भी बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। एक तहवील लिस्ट है और चंद चीजें जो मैं तामीर इंसानियत के सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमने काम किया। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल कबल खाईगला में एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसमें तकरीबन 17 बच्चे जख्मी हुए। 17 बच्चे जब जख्मी हुए तो मैं कॉलेज में पेपर दे के अभी खाईगला शहर में उतरा तो मैंने देखा कि बच्चे जख्मी हैं। तो सबसे पहले मैंने खाईगला मस्जिद के इमाम को बोला कि भाई यहाँ पर ऐलान करवाओ कि इन बच्चों को CMH में ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह शाम 5:30 बजे हम 36 बोतलें खून की CMH के अंदर जमा करवा के वापस आए। और उसके बाद जो हमने एमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से जो प्रोग्राम किया, मेरे भाई नवीद साहब ने कहा कि जी 52,000 का नहीं प्रोग्राम था, 1,23,500 रुपए के हमने स्टेट होम पाकिस्तान को कंप्यूटर लैब डोनेट की। और मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर सिलाई मशीनें भी हैं। तो जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी तो हमारा पहला मकसद ये था कि हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करें। मुझसे बहुत सारे अक्सर लोग सवाल करते थे कि मोहतरम आप टेक्निकल एजुकेशन की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा मैंने चाइना वे टू प्रोग्रेस को स्टडी किया कि आज चाइना ने तरक्की कैसे की। तो उसमें ये देखने में आया कि चाइना ने जो भी तरक्की की है वो टेक्निकल एजुकेशन की वजह से की है। आज हम एक सुई खरीदते हैं, सुई से लेकर जहाज तक आप देखें तो उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना। क्या चाइना के पास कोई दिमाग एक्स्ट्रा है? नहीं, वही दिमाग अल्लाह ने हमें भी दिया हुआ है और वही चाइना को भी दिया हुआ है। तो चूंकि पर्ची आ गई है कि सर वक्त का फैसला रखें, तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस सर आपका
کہ آپ کے سامنے مجھے بولنے کا موقع ملا. کیونکہ بہت لمبی تفصیل ہے, اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پیچھے سے ایک اور پرچی آ جائے گی کہ جناب آپ پھر وقت کا خیال رکھیں. تو اس لیے میں آپ تمام لوگوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. تھینک یو. اللہ حافظ.